टिम बर्टन के नए नेटफ्लिक्स शो वेडनेसडे का जादू उसके डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर, अल्ट्रा क्वर्की डायलॉग्स और उसकी मेन लीड की अतरंगी हरकतों में छुपा है। अल्फ्रेड काउ और माइल्स मिलर के बनाए इस सीरीज में हमें वापस ले जाया गया है एडम्स फैमिली के उस क्रीपी और डार्क दुनिया में, जिसे नए जमाने के ट्रोप्स के साथ इस तरह से जोड़ा गया है कि रेलेवेंस भी बना रहे और असली फ्लेवर भी ना जाए। चार्ल्स एडम्स के कैरेक्टर्स इतने यूनिक हैं कि जितनी भी बार देख लो इक्वली एंटरटेनिंग लगते हैं। तो चलिए सीजन 2 आने से पहले फर्स्ट सीजन का एक प्रॉपर रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। गोम्स और मोर्टिशिया एडम्स थक चुके थे अपने बेटी के स्कूल से बार बार निकाले जाने से। उसने अपने भाई के पुलिस की जम के धुलाई की थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब सिर्फ नेवरमोर एकेडमी है जो उनकी अतरंगी मॉर्बिड बेटी को संभाल सकता है। ये स्कूल जेरिको काउंटी में था और एडम्स कपल को लगता था कि शायद यहाँ वेडनेसडे कुछ दोस्तों के साथ एडजस्ट कर पाएगी, क्योंकि यहाँ सब आउटकास्ट ही रहते थे जैसे वो खुद है। लेकिन उनके जैसे ही स्कूल में भी वेडनेसडे ने सबको अनकंफर्टेबल कर दिया। प्रिंसिपल लरीसा वीम्स उसके माँ बाप के बैचमेट थी और एक जमाने में उन्हें गोम्स पसंद भी था। उन्होंने वेडनेसडे को अपनी जिम्मेदारी में लिया और उसके पेरेंट्स को एश्योरेंस दिया कि वो उसका ध्यान रखेंगी। वेडनेसडे ने नेवरमोर को एक पहेली की तरह देखा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे अजीब कांड हो रहे थे जो उसके समझ के बाहर थे। लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे और अजीब बात यह थी कि कुछ लड़के उसमें इंटरेस्टेड भी थे। वो अभी किसी को प्रॉपर्ली जानती भी नहीं थी और उसी के बीच किसी ने टेरेस से उसके ऊपर एक गारगोइल छोड़ दिया। खुशकिस्मती से जेवियर थॉर्प ने उसकी जान बचाई। तभी उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ बड़ा राज छुपा हुआ है और किसी तरीके से उसकी तकदीर इस कॉलेज से जुड़ी हुई है। वेडनेसडे के पास पूरी जिग्सॉ पजल की पीसेस थी, लेकिन फिर भी वो सबको सही जगह पे फिट नहीं कर पा रही थी। जेरिको में लोग मर रहे थे और जंगल के आसपास किसी मॉन्स्टर की घूमने की अफवाहें चल रही थी। वेडनेसडे अभी भी नेवरमोर से भागने की प्लानिंग में थी और टाइलर, जो कि शेरिफ गैल्पिन का बेटा था, वो भी उसकी दोस्त बन गया। थिंग जिसे वेडनेसडे के माँ बाप ने उस पर नजरदारी रखने को भेजा था, टाइलर के घर गया और उससे कहा कि वो वेडनेसडे को वीडियो कॉल करे। हार्वेस्ट फेस्टिवल बस आने ही वाला था और नेवरमोर के स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस कंपलसरी थी। वेडनेसडे इस मौके का फायदा उठाकर अपने भाग जाने का प्लान बनाना चाहती थी, लेकिन शेरिफ डोनोवन गैल्पिन को यह पसंद नहीं था कि उसका बेटा एडम्स फैमिली की नोटोरियस लड़की के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। 32 साल पहले जब गोम्स एडम्स नेवरमोर में स्टूडेंट था, तब उस पर एक मर्डर का इल्जाम लगा था। गैरेट गेट्स की मौत हो गई थी और प्रिंसिपल लरीसा वीम्स, जो उस वक्त गोम्स और मोर्टिशिया की क्लासमेट थी, उसने गोम्स को एक तलवार के साथ देखा था उस जगह पे जहां से गैरेट का बॉडी नीचे गिरा था। गोम्स को तभी पकड़ लिया गया था, लेकिन बाद में जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई उसमें साबित हुआ कि ये सब एक एक्सीडेंट था और असली वजह कुछ और ही थी। फिर भी शेरिफ गैल्पिन का मानना था कि गोम्स ने सबको धोखा दिया था। तब से उसने एडम्स फैमिली के खिलाफ एक पर्सनल बायस बना लिया था और उन्हें कभी भी इज्जत की नजर से उसने नहीं देखा। लेकिन टाइलर तो एकदम ही अलग निकला। वो उस तीखी जुबान वाली लड़की पे दिल हार चुका था और अगर जरूरत पड़ी तो अपने बाप के खिलाफ जाने को भी तैयार था। हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान वेडनेसडे की मुलाकात रॉन लॉसलॉ से हुई, जो उसका क्लासमेट था, और उस मोमेंट में उसे एक विजन आया। वेडनेसडे को कुछ टाइम से ये साइकिक विजन्स आ रहे थे, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया था। इन विजन्स में कभी कभी उसे पास्ट या फ्यूचर का एक झलक मिल जाता था। इस बार उसे महसूस हुआ कि रोहन की जान खतरे में है। वो तुरंत उसके पीछे जंगल में गई उसे वार्न करने के लिए। रोहन कुछ वक्त से मेंटली डिस्टर्ब लग रहा था और अचानक ही उसने वेडनेसडे पर हमला कर दिया और कहने लगा कि वो लड़की ही उस बड़ी तबाही की वजह है जो जल्द ही नेवरमोर को तबाह करने वाली है। वेडनेसडे को उसकी बात समझ नहीं आई जब तक कि ना उसने एक ड्राइंग दिखाई जो उसकी माँ ने 25 साल पहले बनाई थी। रोहन की माँ ने उससे कहा था कि जब भी ये लड़की वापस आए उसका फर्ज होगा उसे रोकना, चाहे किसी भी कीमत पर। रोहन की माँ एक पावरफुल सीयर थी और रोहन को पूरा यकीन था कि अगर उसे नेवरमोर को बचाना है तो वेडनेसडे को मारना होगा। लेकिन जैसे ही वो उस पर वार करने जा रहा था, एक मॉन्स्टर अचानक वहां पहुंच गया और उसे मार डाला। पुलिस अथॉरिटीज नेवरमोर पहुंच चुकी थी ताकि वो केस इन्वेस्टिगेट कर सके और वेडनेसडे की टेस्टिमोनी से उन्हें यह पता चला कि रोहन की मौत हो चुकी है। लेकिन उसी वक्त रोहन बिना किसी खरोच के प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गया और वेडनेसडे हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जब उसने इस बात की तहकीकात की तो उसे पता चला कि जो वापस आया था वो असल में रोहन नहीं था, बल्कि प्रिंसिपल वीम्स ने उसका रूप धारण कर लिया था।
क्योंकि वो एक शेप शिफ्टर थी। विम्स ने ये सब कुछ रोन के फैमिली की परमिशन से किया था ताकि केस को ठंडा किया जा सके और नेवरमोर की रेपुटेशन और बदनाम ना हो। जो पेज रोन ने वेंसडे को दिखाया था वो अभी भी उसके पास था। उस पेज पर एक वाटरमार्क था जिसके बारे में उसे बताया गया कि वो एक पुराने स्टूडेंट सोसाइटी नाइट शेड्स का सिंबल था। मेलिन थॉर्न, जो एक नॉर्मी यानी कि बिना सुपर पावर्स वाली टीचर थी नेवरमोर में, उसने बताया कि ये सोसाइटी काफी साल पहले बंद हो गई थी, लेकिन वेंसडे जानती थी कि अगर उसे मिस्ट्री सॉल्व करनी है तो ये किताब उसे किसी भी हाल में ढूंढनी होगी। हर जगह तलाश करने के बाद भी उसे वो किताब नहीं मिली। एक दिन वो अपने रूम में बैठी थी, तब उसे याद आया कि उसने ये वाटरमार्क पहले कहीं और भी देखा है। वो तुरंत गई नेवरमोर के एक हॉलवे में लगे एडगर एलन पो के स्टैचू के पास, जो इस जगह के सबसे मशहूर अलमनस थे। स्टैचू के हाथ में एक किताब थी और उस पर एक पोएम लिखी हुई थी, जो वेंसडे को लगा कि एक रिडल है जिसमें एक हिडन पासवर्ड छुपा हुआ है। उसने वो रिडल सॉल्व किया, 2 बार फिंगर स्नैप किया और तभी स्टैचू पीछे की तरफ घूमा और एक सीक्रेट पैसेज का रास्ता खुल गया। उसे वो ओरिजिनल बुक मिल गई जिसका पेज फाड़ दिया गया था। उस पेज के दूसरे हिस्से में एक पिलग्रिम की तस्वीर थी जो ऐसे पोज में था जैसे वो वेंसडे के साथ लड़ाई करने जा रहा हो। जेवियर ने बताया कि ये तस्वीर जोसेफ क्रैक्सटन की थी, जेरिको के फाउंडिंग फादर का। अपने साइकिक विजन के जरिए वेंसडे को पता चला कि 1600s में जोसेफ क्रैक्सटन ने एक मूवमेंट चलाया था जिसमें वो जेरिको को प्योर बनाना चाहता था और इसी वजह से वो सारे आउटकास्ट को मारने निकला था। वेंसडे को समझ नहीं आया कि जोसेफ क्रैक्सटन का इस जंगल के मॉन्स्टर से क्या कनेक्शन हो सकता है। उसका शक जेवियर थॉट पर बढ़ गया क्योंकि हर बार जब भी मॉन्स्टर नजर आता जेवियर आसपास ही होता। उसने ये भी डिस्कवर किया कि जेवियर का एक सीक्रेट हाइडआउट था जंगल के बीचों बीच, जहां वो पेंटिंग्स बनाता था। उसके हर पेंटिंग का सब्जेक्ट वही मॉन्स्टर था। वेंसडे के डाउट्स तब और गहरे हो गए जब जेवियर ने कहा कि उसने कभी इस मॉन्स्टर को देखा तो नहीं, लेकिन उसे उसकी विजन्स बार बार आती थी। इसी दौरान अंकल फेस्टर जेरिको आया अपनी फेवरेट भतीजी से मिलने। उसके जरिए वेंसडे को पता चला कि ये जो क्रीचर जंगल में दिख रहा था वो एक हाइड था। अंकल फेस्टर ने बताया कि हाइड्स बहुत ही खतरनाक और वायलेंट किस्म के होते हैं, लेकिन वो अकेले ऑपरेट नहीं कर सकते। हमेशा कोई मास्टर होता है जो उन्हें कंट्रोल करता है, उनकी डोरियां खींचता है, एक पपेट मास्टर की तरह। वेंसडे को यह भी लगने लगा कि गैरेट गेट्स के परिवार का इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कुछ ना कुछ हाथ है। उसने अपनी साइकिक विजन्स में गेट्स फैमिली के मैंशन का एंट्रेंस देखा था। जब वो वहां गई तब उसने देखा कि जेरिको के मेयर नोबल वॉकर उस मैंशन से निकल रहे हैं। वेंसडे चुपके से उनकी कार में छुप गई ताकि उस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। मेयर ने शेरिफ से कहा था कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो है जो वो शेयर करना चाहता है। कोई नहीं चाहता था कि वो ये सच्चाई बाहर लाए। वही कार और विक्टिम्स के मिसिंग बॉडी पार्ट्स बाद में गेट्स मैंशन में मिल गए। ये सब वेंसडे ने खुद देखा था, लेकिन उसके पुलिस बुलाने से पहले ही सारे सबूत रात भर में गायब हो गए। फिर मेयर वॉकर के बेटे ने अपने पापा के कंप्यूटर से कुछ डेटा प्रिंट करके वेंसडे के साथ शेयर किया। मेयर किसी औरत लॉरेल गेट्स को ट्रैक कर रहा था। लॉरेल गैरेट गेट्स की बहन थी और रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कब की मर चुकी थी, लेकिन अब लगने लगा कि उसने अपनी मौत का नाटक किया था। गेट्स मैंशन 1 साल पहले एक 90 साल की औरत के नाम पे खरीदा गया था, जो मरने के बाद उसका ओनरशिप अपनी केयर गिवर के नाम ट्रांसफर कर गई थी, टेरेसा ग्लाउ। वेंसडे का पजल सॉल्विंग सेंस इंस्टेंटली एक्टिव हो गया और उसने समझ लिया था कि टेरेसा ग्लाउ एक्चुअली लॉरेल गेट्स का एनाग्राम है। अब वेंसडे को यकीन हो गया था कि लॉरेल ही हाइड मॉन्स्टर की मास्टर है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसी को नहीं पता था कि वो दिखती कैसी है। तो इसका मतलब ये था कि लॉरेल उनके बीच में ही कहीं छुपी हुई है, अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से मास्क करके। वेंसडे को शक था डॉक्टर वैलेरी किनबर्ट पर, जो उसकी डेजिग्नेटेड काउंसलर थी और उसके थ्योरी के मुताबिक वही हाइड मॉन्स्टर की मास्टर थी। जेवियर अक्सर डॉक्टर किनबर्ट के पास जाता था और वेंसडे को पूरा यकीन था कि दोनों मिलकर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। उसने जेवियर को फंसा दिया और पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया। वेंसडे को लगा कि उसने पूरा राज सुलझा लिया है, लेकिन असल में वो धोखा खा गई थी। जब वो टाइलर गैल्पिन के साथ एक इमोशनल मोमेंट शेयर कर रही थी तब उसे एक साइकिक विजन आई जिसमें उसने देखा कि जेवियर हाइड नहीं था। असल में टाइलर ही वो डरावना मॉन्स्टर था जो लोगों का कत्ल करता था। जब यूजीन ऑटिंगर होश में आया उसने वेंसडे को बताया कि उस पर जिसने अटैक किया था उसने लाल बूट्स पहने हुए थे। तब वेंसडे को समझ आया कि डॉक्टर किनबर्ट भी जेवियर की तरह निर्दोष थी। असलियत में वो सिंपल सी नॉर्मी
अभी टीचर मेलिन थॉर्नहिल थी जो हाइड मॉन्स्टर टाइलर को कंट्रोल कर रही थी। मेलिन थॉर्नहिल ही असल में लॉरेल गेट्स थी और उसने अपना बदला लेने के लिए एडम्स फैमिली पर एक मास्टर प्लान एग्जीक्यूट किया था जिसका किसी को शक भी नहीं हुआ। उसने टाइलर को इमोशनली मैनिपुलेट किया जो अब तक अपनी मां के मरने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शेरिफ गैल्पिन को पता था कि उसका बेटा हाइड है, लेकिन उसने सबसे ये बात छुपा ली क्योंकि उसे डर था कि वो उसे खो देगा। उसकी इस खुदगर्जी की वजह से ही जेरिको में निर्दोष लोग मारे गए और शहर में तबाही मच गई। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई वेंसडे से एक कदम आगे निकल जाए, लेकिन इस बार उसका ईगो भी हर्ट हुआ और उसका ट्रस्ट भी छन्नी हो गया। 32 साल पहले जब गोम्स और मोटिशिया नेवरमोर में थे, एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। गैरेट गेट्स नाम का एक लड़का मोटिशिया के प्यार में पागल हो गया था और जब उसने देखा कि मोटिशिया और गोम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उसके होश उड़ गए। उसने उन्हें एक रोमांटिक मोमेंट पे देख लिया और गुस्से में वो वायलेंट हो गया। मोटिशिया ने उस पर तलवार से वार किया और अपनी बीवी को बचाने के लिए गोम्स ने सारा ब्लेम अपने सर ले लिया। लेकिन 32 साल बाद जब वेंसडे ने गैरेट का लाश दोबारा खोद कर देखा तो उसके ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि उसकी मौत तलवार के वार से नहीं हुई थी। गैरेट को ऑलरेडी जहर दिया गया था और वो मरने ही वाला था जब मोटिशिया ने उस पर अटैक किया था। वेंसडे को एक और विजन आई जिसमें उसने देखा कि गैरेट के पिता एंसेल गेट्स ने ही उसे नाइटशेड जहर दिया था जिससे वो सारे आउटकास्ट को मार सके और अपना रूठा हुआ घमंड पूरा कर सके। वो बॉटल उसकी जेब में ही टूट गई थी जिससे उसकी मौत हो गई। लॉरेल गेट्स टीचर बनकर नेवरमोर वापस आई ताकि अपने बाप का सपना पूरा कर सके, एक कंप्लीट आउटकास्ट का जेनोसाइड। गेट्स फैमिली जोसेफ क्रैक्सटन के रिश्तेदार थे। नॉर्बिस क्रैक्सटन के लीडरशिप में आउटकास्ट को मारना चाहते थे, लेकिन गुडी एडम्स ने क्रैक्सटन को ही मार दिया। गुडी ने क्रैक्सटन की आत्मा को एक सार्कोफेगस ब्लड लॉक में बंद कर दिया था और उसे सिर्फ उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ही खोल सकते थे। लॉरेल गेट्स ने गुडी का बुक ऑफ शैडोज चुरा लिया था जिसमें एक डार्क मैजिक का रिचुअल लिखा था जिससे क्रैक्सटन को दोबारा जिंदा किया जा सकता था। इसलिए वो हाइड से विक्टिम के बॉडी पार्ट्स मंगवा रही थी ताकि रिचुअल कंप्लीट हो सके। जोसेफ क्रैक्सटन दोबारा जिंदा हो गया और जब वेंसडे ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे चाकू से घोंप दिया और नेवरमोर जाने लगा ताकि बाकी सब आउटकास्ट को मार सके। जब वेंसडे को लगा कि अब उसकी मौत होने वाली है तब गुडी एडम्स उसकी मदद के लिए आई। उसने बताया कि वेंसडे जो नेकलेस पहनती है वो एक पावरफुल टैलिस्मैन है जिससे स्पिरिट्स को बुलाया जा सकता है। गुडी ने उसका इस्तेमाल करके वेंसडे को हील किया, लेकिन इसके बदले में वेंसडे उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। वेंसडे ने उसके रिश्तों की ताकत को महसूस किया क्योंकि अगर उसके लॉयल दोस्त उसके साथ नहीं होते उस मुश्किल वक्त में तो शायद वो जोसेफ क्रैक्सटन और उसकी वफादार गुलाम लॉरेल गेट्स को हरा नहीं पाती। एडिथ पहली बार अपनी जिंदगी में पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल गई और टाइलर यानी हाइड मॉन्स्टर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बियांका ने जोसेफ क्रैक्सटन को छुरा घोंपा जिसकी वजह से वेंसडे को मौका मिला उसे हराने का और उसके दिल में छुरा घोंप दिया जैसे उसे गुडी ने बताया था। यूजिन ने हाइव कोड का पालन किया और अपनी इकलौती दोस्त की मदद के लिए मधुमक्खियों को लेके आया। उन मधुमक्खियों ने लॉरेल पे अटैक किया, लगभग वेंसडे ने उसे मार दिया और उसके साथ उसने सालों से हो रही अत्याचारों का बदला लिया, आउटकास्ट के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लिया और उन मासूम लोगों के लिए इंसाफ किया जो मारे गए थे, खासकर प्रिंसिपल विम्स जो हमेशा वेंसडे के साथ खड़ी रही थी। इस मोमेंट के लिए डेंजर तो टाल दिया गया था, लेकिन वेंसडे को समझ आ गया कि ये सिर्फ वक्त की बात है जब कोई नई पहेली उसके दरवाजे पे दस्तक देगी। जेवियर ने उसे एक मोबाइल गिफ्ट किया और वेंसडे को एक एनोनिमस मैसेज आया जब वो अभी फोन चलाना सीख ही रही थी। वो नाम न बताने वाले स्टॉकर ने उसे जान से मारने की धमकी दी। वेंसडे को पता था कि उसकी वेकेशन अब काफी इवेंटफुल होने वाली है। टाइलर गैल्पिन भी जिंदा था और वेंसडे जानती थी कि अभी भी कई सवाल बाकी थे जिनके जवाब मिलना जरूरी था। शायद सीजन 2 में वो सब पीसेस जोड़ पाएगी और ये समझ पाएगी कि क्या उसने कोई ऐसी क्रूशियल बात मिस कर दी थी जो उसके फ्यूचर के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। ट्रेलर से ये बात काफी क्लियर है कि इस बार मिस्ट्री एनिड और बियांका पे फोकस करेगी और कुछ और नए इंटरेस्टिंग मॉन्स्टर्स भी हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। वेंसडे सीजन 2 से आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।